दोस्तों, आज माह शवाल की 27 तारीख है। आखिरी जुमेरात का दिन आ चुका है और कहते हैं जो शख्स भी माह शवाल की आखिरी जुमेरात को या रब्बना और या सलामू की ये ख़ास तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत में चला जाता है। अल्लाह पाक की आमान उसको मिल जाती है, अल्लाह पाक की रहमतें उस पर बरसने लगती हैं, क्योंकि ये रब को पुकारने का सबसे मोहब्बत भरा अंदाज है। इससे ज्यादा मोहब्बत से पुकारने वाला रब्बुल आलमीन को और कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता। या रब्बना जिसके मायने हैं ए मेरे परवरदिगार, अल्लाह वालों ये वो पुकार है जिसमें मोहब्बत है, जिसमें इश्क है। और अल्लाह वालों या सलामो जिसके मायने हैं ए सलामती अता करने वाले। यानी अगर आज रिस्क का सवाल करेंगे तो हलाल जराए मिलेंगे, हलाल रिस्क मिलेगा। और अल्लाह वालों आज आपको जो वजीफा देकर जाऊंगा उससे आप लोग नागानी हादसात, नागानी मामलात से बचेंगे, जादू जिन्नात के मामलात से बचेंगे। बस पानी के गिलास पर इस तस्बीह को पढ़ें, पानी पर दम करें और उस पानी को पी जाएं। उसके बाद फिर मोजज़ा देखिएगा। या रब्बाना या सलामू ये रब्बुल आलमीन का बहुत ही मुबारक और बहुत ही बाबरकत और बहुत ही ख़ास नाम है। इस नाम को जो भी पढ़ता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाता है। अल्लाह पाक उसको अपने करीब कर लेते हैं, इतना करीब करते हैं कि अपना दोस्त बना लेते हैं। और अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन का दोस्त बनना चाहे तो आज माह शवाल की 27 तारीख और आखिरी जुमेरात को या रब्बाना और या सलामू का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ ले। अल्लाह वालों ये कोई आम जुमेरात नहीं है, ये माह शवाल की आखिरी जुमेरात है। और जब भी माह शवाल के महीने में आखिरी जुमेरात का दिन आता है तो इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस ही वजह से आज मैं अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा ख़ास अमल, एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे आपने सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है या तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। दोस्तों, इस अमल को पढ़ने से आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। अल्लाह वालों इस वजीफे की फजीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बंदा माह शवाल की आखिरी जुमेरात को एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना ही कभी किसी से मांगना पड़े, ऐसी ज़िंदगी जिसमें तंगदस्तियाँ, गुर्बत, फाके, भूख हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, तो फिर माह शवाल की आखिरी जुमेरात के दिन ये ख़ास वजीफ़ा, ये दौलत का ख़ास अमल पढ़ने की देर है। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। अल्लाह वालों आप में से जो कोई मकरूज है, कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि जिसके साथ कर्ज चिमट जाता है तो फिर कब्र तक साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जब कोई बंदा रब से मांगता है तो फिर गैब से ऐसी मदद आती है कि करोड़ों का कर्ज भी कब और कैसे उतरा बंदे को समझ ही नहीं आती। और एक बात याद रखिएगा कि जो कर्जदार होते हैं वो इस हदीस को समाअत कर लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कर्जदारों का जनाजा नहीं पढ़ाते थे, वो जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिन पर कर्ज हो। तो दोस्तों सोचें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल से कितनी नफरत करते थे। तो लिहाजा आप लोग कोशिश करें कि अगर आप लोगों पर कर्जा है तो आज इस तस्बीह को पढ़ने से और यकीन करें वो आपके कर्जे गैब से अदा होना शुरू हो जाएंगे। आपके घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, क्योंकि माह शवाल की 27 तारीख है और आखिरी जुमेरात का दिन है। इसी तरह अगर इस वीडियो पे मेरी वो बहनें जुड़ी हुई हैं जो कि रिश्तों की वजह से परेशान हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, आ रहा है तो मेयार का नहीं आ रहा, तो मेरी बहनों इस तस्बीह को आप लोग पढ़ लें। अगर पसंद के रिश्ते भी चाहती हैं ना कि फला घर में या फला कज़न से या फला दोस्त से मेरा रिश्ता हो जाए, तो फिर इस तस्बीह को पढ़ें और फिर देखें गैब से असबाब कैसे बनते हैं। और जब गैब से असबाब बनना शुरू हो जाते हैं ना तो फिर कहाँ से मदद आती है बंदे को समझ में ही नहीं आती। तो दोस्तों आज जो तस्बीह, जो अमल और जो तरीक़ेकार मैं आपको दूंगा वो आप लोगों ने माह शवाल की 27 तारीख को पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने के बाद दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी। अल्लाह वालों आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से जितना मांगना चाहते हो, जैसा मांगना चाहते हो, खुल डुल के मांग लो। आज ये मत सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं, क्योंकि आज अगर आप लोग करोड़ों भी मांगोगे तो वो भी आपके नसीब और तकदीर में लिख दिए जाएंगे।
इसके अलावा मेरे वो भाई जो बेरोजगार हैं, मेरे वो भाई जो बेरोजगार हैं, या फिर मेरे वो भाई जो बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं, वो भी इस तस्बीह को पढ़ें, वो भी इस अमल को करें। इंशाअल्लाहुल अजीज उनके मामलात में आसानियां होंगी, उनके मामलात में बेशुमार की आसानियां होंगी। अल्लाह वालों, सबसे इज्जत वाला रब राजी हो जाएगा। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि हम लोग रब को राजी कर लें। तो सोचें, इससे बढ़कर आप लोग और क्या चाहते हैं। और ये माह शवाल का महीना हम सब जानते हैं कि ये ईद उल फितर का महीना है, और ईद का महीने को अल्लाह वालों बड़ी फजीलत हासिल है, बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में फजीलत और अहमियत है। इसलिए आज ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा, लाजमी इस अमल को पढ़िएगा, और इस अमल को पढ़ने से आप पर रहमतों की बरसात हो जाएगी। यकीन करें, आप पर इतनी रहमत होगी कि आप लोग खुद भी हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी को देने पर आता है तो क्या इस तरीके से नवाजता है। तो अल्लाह वालों, आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शवाल की 27 तारीख और आखिरी जुमेरात का दिन आ जाए तो आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अजीज आप पर रहमतों की बरसात हो जाएगी, आप पर अल्लाह पाक की खास नजर करम और नजर रहमत बरसा दी जाएगी। तो दोस्तों, आप चाहे तो इस वजीफे को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शवाल की 27 तारीख और आखिरी जुमेरात का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के नसीबों को बदल देगा। इसलिए आप लोगों ने लाजमी दुआओं में शिरकत भी करनी है, आमीन आमीन भी कहना है, और कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ भी आमीन जरूर कहना है। कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। देखें, कोशिश करें कुछ सदके के लिए जरूर रखें। एक मुट्ठी चावल या चीनी जो आपके घर पे मयसर है
उसको आप ले लें। चावल 1 मुट्ठी लीजिएगा, चीनी अगर ले रहे हैं तो वो भी 1 मुट्ठी ले लें, आटा ले रहे हैं तो वो ले लें, वरना कुछ रकम भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सदका करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि ये माह शवाल का महीना आप सब जानते हैं कि रमजान के बाद ये महीना हमें मिलता है, और ये महीना भी किसी तोहफे से कम नहीं है। इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है, और इस महीने के अंदर बहुत सारी जंगें भी अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को जितवाई हैं। तो अल्लाह वालों, जरा समाप्त कर लें वजीफा किस तरीके से करना है। 1 मुट्ठी चावल ले लिया या चीनी जो भी आपने ले लिया, बस साफ सुथरी लीजिएगा, कोई कचरा वगैरह ना हो, कंकर ना हो। इस चीज की एहतियात करने की आप सब लोगों को जरूरत है। टूटा चावल हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बस साफ सुथरा हो, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग मुसल्ले पर रखें, सामने रखें, 1 गिलास पानी का भी रख लें, क्योंकि पानी में दम करके जब उस पानी को आप लोग पिएंगे तो आप पर बहुत ज़्यादा मामलात जाहिर होंगे, यानी कि जैसे नजर बद कट जाएगी, जादू जिन्नात के मामला कट जाएंगे, बहुत सारे मामलात जो है वो आपके हल हो जाएंगे 1 गिलास पानी का अगर आप लोग रख लेंगे। अब आप लोगों ने मुसल्ले पर बैठकर अपने आंखों को बंद करके सबसे पहले इस्तगफार करना है, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं 70 बार इस्तगफार करता हूँ कम बेश। तो दोस्तों, आप लोग भी कोशिश करें कि नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करते हुए 70 बार अपनी आंखों को बंद करके अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ लें, या फिर गिने नहीं, सिर्फ इस्तगफार पढ़ते रहें। अपने गुनाहों को तसव्वुर में लाके जब आपकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा अल्लाह पाक ने तौबा कबूल कर ली है, और अब जो है आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। अब आप रब से जो मांगेंगे आपको मिलेगा, क्योंकि रहमत के दरवाजे खुल गए, रहमत के फरिश्ते आपके घर पे आ गए। अब आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। हर बंदे की मुश्किलात और हर बंदे की परेशानियां अलग अलग हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो तस्बीह और जो अमल आपको देकर जाऊंगा, उसको पढ़ने के बाद आपकी तमाम मुश्किलात का हल हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने आज माह शवाल की 27 तारीख और आखिरी जुमेरात को इस खास वजीफे को, इस खास तस्बीह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़िएगा, ताकि आप लोगों के लिए बेशुमार की आसानियां हो सकें। अब अल्लाह वालों, अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, और या सलामू ये भी रब की सिफ्त है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलमा और बाबरकत नाम है, जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बहुत ही मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने है पुकारने का। लफ्ज जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, या रब्बना हमारे रब, ए हमारे रब, परवरदिगार, ये अक्सर दुआ की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। यानी ए मेरे मालिक मौला, जिस तरीके से दुआ की जाती है मैं भी करता हूँ, तो ये इसके और इसको अरबी में अगर तर्जुमा करें तो या रब्बना ही आएगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अब या सलामू ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत ही प्यारा नाम है, जो हर उस दिल को सुकून अता करता है जो परेशान हो, हर उस वजूद को सुकून देता है जो बेकरार हो, और हर उस घर में सुकून नाजिल करता है जहां बेबरकती, झगड़े या रंजिशें हो। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। जो बंदा या जो शख्स भी इस नाम का वेट करता है, ये अमल करता है, तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं, बीमारियां, परेशानियां उसके घर से कोसों दूर चली जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को
पुरसुकून और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने या रब्बना और या सलामों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना और या सलामो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया, यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या है। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, फिर तीसरे नंबर पे आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। एक नाम है या कादिरू, दूसरा नाम है या रज़्ज़ाक़ु। या कादिरू का मतलब है एक कुदरत वाले, एक कुदरत देने वाले, एक कुदरत पे साबित कदमी। तो अल्लाह वालों, और या रज़्ज़ाक़ु जो है वो रिस्क के लिए है, यानी अल्लाह पाक को आप पुकारेंगे कि मेरे मौला तो कुदरत वाला है, तो मुझे रिस्क अता फरमा। यानी या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये 1 बार शुमार किया जाएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये 2 बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु आप लोगों ने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या कादिरू या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु को आपने सिर्फ और सिर्फ या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु को सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु पढ़ लें, फिर आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, आज का आखिरी अमल और आज का सबसे खास और सबसे बेहतरीन वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। ये अमल यकीन करें इस वजीफे के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ये इतना खास अमल है, इतना खास वजीफा है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक को या फत्ताहू से पुकारना है। या फत्ताहू का मतलब क्या है, एक खोलने वाले। अल्लाह वालों, या फत्ताहू के मायने क्या है, एक खोलने वाले, एक रास्ते बनाने वाले।
तो आप लोगों ने या फत्ताहू आखिर में पढ़ना है। यह अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम है जिसके मायने हैं खोलने वाली ज़ात। अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया वजीफा है जिसमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह का एक नाम या फत्ताहू को बताए गए तरीके से पढ़ना है। इस नाम को पढ़ते हुए जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाए। इंशाअल्लाह आज इस नाम के तुफैल आपकी खाली झोलियों को भर दिया जाएगा। आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन कर दिया जाएगा। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपके रस्तों की रुकावटें हट जाएंगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं या फत्ताहू पढ़ते ही आप पर रिस्क के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज हमारे घरों में हर तरह की परेशानियां हैं। हर तरह की परेशानी रिस्क से शुरू होती है और हमारे घर में जितने भी मसाइल हैं घर के हालात से शुरू होते हैं। और जब आपके घरों में पैसा होगा, जब आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जब पैसा होगा तो हालत भी संवर जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आपके हालात संवार देगा तो फिर रिस्क भी वाफिर मिकदार में होगा। जब रिस्क वाफिर मिकदार में होगा तो अल्लाह वालों मोहब्बतें भी फिर बनी रहेंगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि जब जरूरियात पूरी हो जाती हैं तो लड़ाई झगड़ों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह वालों, या फत्ताहू पढ़ के अल्लाह पाक को पुकारे। ये वो जिक्र है जो बंदिशें खोलता है। ये वो जिक्र है जो रस्तों की रुकावटों को हटाता है। ये वो जिक्र है जो हमें आसानियों की तरफ लेकर जाता है। तो आप लोगों ने आखिर में या फत्ताहू पढ़ना है। या फत्ताहू एक बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या फत्ताहू को सिर्फ 15 बार पढ़ना है, 15 टाइम्स पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगनी है। पहले तो पानी के गिलास पे दम करके उस पानी को पी जाए, और चावल लिए गया, फिर कुछ कोई भी चीज़ आपने सदके के लिए रखी है तो उसको भी अपने पास रखे रहने दें। पहले दुआ कर लें। एक दुआ बेहतरीन अंदाज में की जाती है, और दुआ अल्लाह वालों यूँ समझे कि आपने इतनी जो मेहनत करी है, अब दिहाड़ी का वक्त है और रब्बुल आलमीन से उजरत लेनी है। तो अल्लाह वालों, दुआ अच्छे अंदाज में और दुआ उस जबान में करें जो आपको पता हो मायने क्या है। अरबी की रटी रटाई दुआएं मांगने से फायदा आपको नहीं हासिल होगा, क्योंकि बाअदब बानसीब होता है, बेअदब बदनसीब होता है। अब आपको पता ही नहीं है कि मैं मांग क्या रहा हूं, तो ये भी बेअदबी के अंदर ही आता है। और सबसे इज्जत वाला रब है, सबसे ज्यादा जिसकी इज्जत की जाए इस पूरे कायनात में वो रब्बुल आलमीन की ही जात है। तो दोस्तों, आप लोग लाजमी दुआ बेहतरीन अंदाज में करिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।